हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 7वां। देखिए प्रश्न नंबर 7वां क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कक्षा के विद्यार्थियों की अपन को संख्या ज्ञात करनी है। जितनी कक्षा में विद्यार्थी हैं उतने ही उन्होंने रुपये दान में दिए। चलिए आंसर में आते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि दिया है, जो जो प्रश्न में दिया है उसको अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय राहत कोष में दिए दान, रुपए में बराबर रुपए कितने 2400 रुपये। अब देखिए दान में दिए रुपए बराबर, अब कितने दिए वो तो पता नहीं है तो उसको एक्स मान लेंगे। कक्षा में विद्यार्थी भी थे कितने पता नहीं तो उनको भी एक्स मान लेंगे। तो एक्स और एक्स का दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो एक्स और एक्स का जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 2401 रुपये। कुल रुपये कितने 2401 रुपये अंडर रूट। अब चलिए क्या करेंगे, इसका आवाज गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। चलिए 2401 का तो 7 से कटेगा, 7 3 21 बचा 3 7 चौके 28 बचा अपने पास। तो 21 7 3 21 फिर 7 चौके 28 6 7 नाम 63 7 7 49 7 एकम 7। चलिए निकाल लिया अपन ने इसको। अब चलिए 24 ये जो एक्स स्क्वायर में था इस साइड आ गया तो किस में अंडर रूट में आ गया। ये अपन ने निकाल लिया नहीं यहाँ पे, लेकिन इस साइड आएगा तो ये स्क्वायर का क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। चलिए यहाँ पर x बराबर लिखेंगे, इसमें से जोड़े निकाल लेंगे। इसमें से अपन ने जोड़े निकाले तो अपने पास कितने प्राप्त हुए 7 × 7। तो जोड़े निकालने के बाद 7 7 ये कितना हो गया 49। x बराबर 49। तो आंसर में क्या आएगा आता है विद्यार्थियों की संख्या 49। प्रत्येक विद्यार्थी ने दान में दिए रुपये बराबर 49। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्ति की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले देख लीजिए दिया है एक बाग में लगाए जाने वाले पौधे बराबर 2025। माना कि पौधों की संख्या x। अब जो ज्ञात नहीं उसको अपन क्या लिख लेते हैं x मान लेते हैं। तो x मानने के बाद क्या है अपना तो पंक्तियों की संख्या अपन को पता है तो पंक्तियों की संख्या भी x मान लेते हैं। तो एक पौधों की संख्या गुणित पंक्तियों की संख्या दोनों का अपन गुणा कर देते हैं आपस में तो x स्क्वायर हो जाता है। इसी प्रकार x का स्क्वायर बराबर 2025 कर देंगे अपन। तो इसका निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे अपन। इस प्रकार से इसको वर्गमूल निकाल लेते हैं। 3 18 2 3 7 21 बचा 1 3 5 15 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 5 15 3 7 21 बचा 1 3 5 15 3 दूनी 6 3 5 15 5 25 5 एकम 5। चलिए इस प्रकार जोड़े बना लेते हैं। तो 3 जोड़े अपने पास यहाँ पर बन जाते हैं। तो इस प्रकार देख लीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर वर्गमूल में पहुँच जाता है। यहाँ पर वर्गमूल में पहुंचने के बाद क्या होता है जोड़े बन जाते थे। यहाँ वर्ग यहाँ से हट गया, एक्स का स्क्वायर यहाँ पे हट गया। तो यहाँ पर देखिए जोड़े निकाल लेते 1 3 निकाल लेंगे यहाँ से 1 3 यहाँ से निकाल लेंगे और 5 यहाँ से निकाल लेंगे। 3 3 का 9 9 बना 45। तो एक्स बराबर अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा 45। अतः पौधों की संख्या बराबर 45 है और पंक्तियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी। चलिए इसके बाद देख लेते हैं वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 को प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो अपन को ऐसी वह छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 4 9 और 10 को पूर्व से विभाजित कर सके। जैसे कि दिया है 180 को 5 से गुणा करने पर। अब जैसे सबसे पहले क्या करेंगे 4 9 और 25 का लासा निकालेंगे। तो लासा निकालने के बाद अपने पास उसका एलसीएम कितना आता है 180 आता है।
अब क्या दिया 180 में, इसमें क्या करेंगे, जोड़े देखेंगे, जोड़े 2 के बन रहे हैं, 3 के बन रहे हैं, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे अपन, 180 को 5 से गुणा करने पर, तो 180 से 5 से गुणा करेंगे तो अपने को संख्या 900 प्राप्त हो जाए। 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, अतः वह सबसे छोटी संख्या 900 है। क्या है, अतः वह सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या होगी, 900 होगी, जो 4 से, 9 से और 10 से पूर्ण रूप से विभाजित। देखिए अच्छा 4 से करके दिखा देखते हैं इसको। 4 दूनी 8 बचा 1, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंचे 20, 4 से कट गया। अब देखिए 9 से कट रहा है कि नहीं, 9 1 9, 9 से 9 9 से भी कट रहा है। 10 से कट रहा क्या, 10 नाम 90, 10 शून्य शून्य। चलिए तीनों संख्या से कट रहा है, तो भाई सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 900 होगी, जो 9, 10 और 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सके। इसके बाद इसके लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका। 10वां क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। तो दिया है, तो जब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 8, 15 और 20 का सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो 8, 15 और 20 का एलसीएम आता है 120। 120 आता है, तो 120 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 120 के बाद देखिए इसमें क्या है, इसमें 2 के जोड़े बन रहे हैं, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है और एक 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनके जोड़े कंप्लीट करेंगे सबसे पहले। तो जोड़े कंप्लीट करने के लिए एक 5 निकालेंगे और एक 3 निकालेंगे और एक 2 निकालेंगे। तो 5, 3 और 2 को आपस में गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 3 6 और 6 पंचे 30। 30 का गुणा करेंगे अपन 120 से। तो देखिए यहाँ पर 120 को 30 से गुणा करने पर, 120 को 30 से गुणा करेंगे तो अपने पास 3600 प्राप्त होता है। तो 3600, अतः वह सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या है, 3600 है। इसमें डबल सम का में 0 है, तो वह 3600 पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। तो 3600 एक ऐसी संख्या है जो 8, 15 और 20 से पूर्ण रूप से विभाजित है। चलिए 8 से करके देखते हैं। 8 चौके 32, बचा अपने पास 4, 8 पंजे 40, 8 शून्य शून्य, कट गई 8 से। 15 से काटते हैं, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 15 शून्य शून्य, 15 से कट गया। 20 से काटते हैं, 20 से कम 20 बचा 16, 20 नाम 160, 20 अट्ठे 160 हो जाएगा। 20 शून्य शून्य, 20 से भी ये संख्या पूरी कट जाएगी। तो 3600 की ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 8, 15 और 20 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। चलिए प्रश्नावली 5.3 यहाँ पर समाप्त होती है। अगर किसी को डाउट हो तो एक मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।